हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने इस पेपर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक इस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2020 के मेंस के पेपर की भी लिंक मिलेगी। और जिन्होंने भी एसएससी सीपीओ का और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फॉर्म भरा है तो उनके मैं मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस डेली लेके आती हूँ, तो उनके भी मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें कि मैथ्स में आए हुए अभी तक के जितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं वो सारे उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए वो प्लेलिस्ट यूजफुल है, एक बार आप खोल के देखिए। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, volume of cone whose radius of a base and height r and h respectively is 400 centimeter cube. What will be the volume of a cone whose radius of base and height are 2r centimeter and h centimeter respectively. कह रहा है कि एक कोन है जिसका रेडियस r है और उसका हाइट h है और उसकी जो वॉल्यूम है वो है 400 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इसका रेडियस और हाइट है, मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू दी हुई है 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए कि उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा जिसका रेडियस 2r हो और हाइट h हो। मीन्स हाइट वही h है बट रेडियस क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या करूंगी, मैं यही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही इसे रखूंगी, बस रेडियस की जगह मैं 2r रख दूंगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है तो आर की जगह क्या लिखूंगी, 2r लिखूंगी क्योंकि रेडियस 2r बोला है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच। ठीक है, इसको मैं लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 1/3 पाई 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर एच। अब आप देख रहे हैं 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपने आप पे क्या है, अपने आप पे है 400 सेंटीमीटर क्यूब, दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 400 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका मल्टीप्लीकेशन है 4 से, तो इसका मतलब मुझे जो नया वॉल्यूम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, नया वॉल्यूम मुझे मिल रहा है 4 इंटू 400। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर दिखा देती हूँ, क्योंकि वॉल्यूम जो नया वॉल्यूम मुझे निकालना है मतलब नए कोन का वॉल्यूम निकालना है जिसका रेडियस 2r है, हाइट h है, तो जाहिर सी बात है मैं इसके लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर में मैं 2r का होल स्क्वायर करूंगी और h से मल्टीप्लाई करूंगी, ये 1/3 पाई 4 आर स्क्वायर एच मिलेगा मुझे, लेकिन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इंटू 4 इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये अपने आप पे क्या दिख रहा है, ये अपने आप में मुझे दिख रहा है 400, क्योंकि जिस कोन का रेडियस r है और हाइट h है उसका वॉल्यूम क्या है 400, तो इसके बजाय मैं क्या लिख सकती हूँ, 400 लिख सकती हूँ। अब जब इसकी जगह मैं 400 लिख सकती हूँ तो इसका मतलब नया वॉल्यूम मुझे क्या मिला, 400 इंटू 4 मीन्स 1600। किसी को कोई डाउट नहीं है, आराम से वैल्यू निकल आई। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया हुआ था जिसमें कि कोई भी जैसे a और b मल्टीप्लिकेशन के केस में है और इसका एक रिजल्ट c मिलता है और ऐसे में a कुछ परसेंट इंक्रीज हो, b कुछ परसेंट इंक्रीज हो, तो c जो इंक्रीज करेगा वो होगा x। मतलब a अगर x परसेंट इंक्रीज हो, b y परसेंट इंक्रीज हो, तो जो c इंक्रीज करता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आप सबको याद होगा, किसी को डाउट भी नहीं है, इतना परसेंट c इंक्रीज कर जाता है। इसे भी मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, कैसे पुट कर सकती हूँ, तो देखिए यहाँ वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे जो बदला है वो क्या चीज़ बदली है, वो बदला है ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे जो बदला है वो रेडियस है, मीन्स रेडियस इंक्रीज किया है,
हाइट तो जैसी थी वैसी ही है, तो इसे आप कांस्टेंट मान सकते हैं, और ये कांस्टेंट है ही। तो रेडियस इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज हुआ क्या है, मतलब डबल हुआ है, मीन्स रेडियस जो है 100% इंक्रीज हुआ है। डबल होने का मतलब है 100% इंक्रीज हुआ है। रेडियस स्क्वायर है, मीन्स आर इंटू आर के फॉर्म पे है, और इससे मुझे वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है। ऐसा आपसे पूछा है ना कि अब नया वॉल्यूम क्या होगा, तो देखिए ये 100% इंक्रीज हुआ, तो 100 और 100 यहाँ पे, तो फॉर्मूले में रखूंगी तो किस तरीके से रखूंगी, फॉर्मूले में रखूंगी तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 रखूंगी, तो मुझे वॉल्यूम जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। ये होगा वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, जो 400 पहले वॉल्यूम था ना, इससे अब वॉल्यूम कितना इंक्रीज परसेंटेज वाइज हुआ है। तो मुझे क्या दिख रहा है, ये 300% वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। क्वेश्चन आपसे परसेंट वाइज भी पूछ सकता था कि कितना वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगा, या ऐसे बोल सकता था कि कितना परसेंटेज वॉल्यूम इंक्रीज होगा जबकि इसका रेडियस 100% इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ आप डायरेक्ट निकाल सकते रहे। तो यहाँ 300% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो 400 तो ऑलरेडी था, और इसका 300% मीन्स 3 गुना और इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 400 प्लस जो नया वॉल्यूम मुझे मिला है 400 तो है ही, लेकिन अब ये जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम कितना है, 400 का 3 गुना, मीन्स 400 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हो जाएगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 1200, और 1200 को मैं 400 से ऐड करूंगी, मुझे मिल जाएगा 1600, मीन्स जो नया वॉल्यूम मिलेगा वो हो 1600। मैंने सॉल्यूशन इसको इसलिए आपको बताया है कि आपसे क्वेश्चन बदल भी सकता है, और अगर क्वेश्चन बदले तो ऐसे केस में आप कैसे डील करेंगे आपको पता होना चाहिए। बस मेथड समझाने का एक तरीका रहा, अदरवाइज अब एग्जाम में वही जो मैं पहला मेथड बताई हूँ वही अप्लाई करिएगा, बट क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकता है थोड़ा सा इसको मॉडरेट करने के लिए, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इस टाइम पे आप ऐसे डील करेंगे तो आप इजीली उसको क्रैक कर पाएंगे। आई होप सबको क्लियर है। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप किसी पॉइंट पे डिस्कस करना चाहते हैं इस पर किसी पॉइंट पे, तो आप मुझसे कर सकते हैं डिस्कस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक इजीली पहुंचे तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।